हाँ भाई, मजे में। चलो, मानव नेत्र तो बता ही दिया था हमने आखिरी टाइम पे। मानव नेत्र अपना हो गया था, दोस्त सारे हो ही गए थे, बस वो चैप्टर ख़त्म है। फिर क्या है, उसके एक आध दो सवाल कर लूँ पहले, ठीक है, बस फिर नए चैप्टर तैयार है। इंक पिलाना ज़रूरी है भाई, कहाँ तक बेचारे को घसीटते रहोगे, है ना। चलो, नोट वोट करते रहना, सब पढ़ते रहना, ठीक है। संडे को पूरा रिकैप होगा, पूछा जाएगा, बजाएंगे डंडे, समझ रहे। पूरा चैप्टर ही सारे दोस्त मुँह सब पढ़ लेना कायदे में, ठीक। जिनको जौन सा भी दोष हो। छोटी तुम्हें कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, क्या बिंदुकता है या जरा दूरदर्शिता है। इस बुक के चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत जल्दी ही निपटेंगे, बहुत जल्दी निपटेंगे, समझ रहे ना। इस चक्कर में मत रहना कि फर्स्ट बुक जैसा समय लगेगा, चीज़ें बहुत जल्दी निपटेंगी, देखना आप, समझिए। अभी देखते देखते देखो कितने चैप्टर हो गए। वो परावर्तन वाला हो गया, फिर अपवर्तन वाला हो गया, फिर उसके बाद तुम्हारा प्रिज्म वाला हो गया, ठीक है। और प्रिज्म वाले के बाद अपना ये भी हो गया दृष्टि दोष वगैरह, ठीक। इसके बाद है प्रकाशिक यंत्र, ये तो बाद में करवाएंगे हम। चलो क्वेश्चन लिख लो एक मनुष्य का दूरस्थ बिंदु मतलब सबसे दूरस्थ बिंदु 2 मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर है। उसे कितनी क्षमता और किस प्रकृति का लेंस चश्मे में लगाना चाहिए ताकि वह अनंत पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सके, ठीक है, स्पष्ट रूप से देख सके, ठीक है भाई। ठीक है, तो क्या है, अ मैन हैज़ अ लॉन्ग साइटेड विजन का मतलब जो मैक्सिमम पॉइंट जहाँ तक वो देख सकता है, कितना, 2 मीटर, ठीक है। देन फाइंड द पावर एंड टाइप ऑफ द लेंस ही शुड यूज़, ठीक है, सो दैट ही कैन सी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनाइट, ठीक है।
यानी कि जो चीज़ इन्फिनिट पर रखी हुई है उसको देखना है उसको, और जबकि उसको दिखता केवल कहाँ तक का है, 2 मीटर तक का। उसका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो 2 मीटर तक है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताओ उसको दोष कौन सा होगा। दूरस्थ बिंदु जो उन्होंने हमें दिया है, दूरस्थ बिंदु उनका है केवल कितने मीटर, 2 मीटर। ठीक है, बंदे को दोस्त तो है कुछ ना कुछ। पहले ज़रा स्वस्थ आदमी की बात कर लो। ठीक है, तो भाई सब कसम है सबको, ये बताओ एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु कितना होता, 25 सेंटीमीटर होता है कि नहीं, बोलो। मज़ा आएगा अभी। 25 सेंटीमीटर पे, और अंतिम जो दूरस्थ बिंदु है ये निकट दृष्टि न्यूनतम दूरी है जहाँ से दिखना स्टार्ट होता, और कहाँ तक दिखता रहता फिर, अनंत तक। मतलब स्वस्थ आँख के लिए 25 सेंटीमीटर पे रख दो, उससे कम पे नहीं दिखेगा, 25 तो रखना पड़ेगा। उसके बाद अनंत तक चले जाओ, कहीं तक की भी चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ खड़े खड़े ललितपुर का देख लोगे, डिपेंड करता है, मतलब आँख के हिसाब से वो इतनी डिस्टेंस होती है कि इन्फिनिट मान सकते हो उसको। तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक ये हमारा होता है दूर बिंदु, और ये अपना कौन सा होता है, निकट बिंदु। अब उस व्यक्ति का दूरस्थ बिंदु जो है, दोषपूर्ण व्यक्ति है ये, उसको कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट हो गया। ठीक है, तो कह रहा है उसका दूरस्थ बिंदु 2 मीटर है, 2 मीटर से ज़्यादा का नहीं देख सकता वो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसको कौन सा दोष हुआ, दोष का पता लगाओ पहले तो। भाई उसको हो गया निकट दृष्टि दोष, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में ही निकट का तो दिखता है, दूर का दिखाई नहीं देता। समझ गए, कितना दूर का, अनंत का। जैसे पहले स्वस्थ आँख में तो अनंत तक का देख पा रहे थे, वैसा नहीं देख पा रहे तुम। अब कहाँ तक का देख पा रहे, केवल 2 मीटर तक का। 2 मीटर के बाद अगर कोई चीज़ होगी तो नहीं देख पाओगे, पहले की दिख जाएंगी। तो निकट दृष्टि दोष में हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, अवतल लेंस। 2 मीटर समझ लो ना, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी डिस्टेंस है, ये हो गया। 2 मीटर तो बहुत कम होता भाई, वो केवल वहीं तक का देख सकता है, उससे आगे का नहीं। तो उसको निकट दृष्टि दोष हो गया फिर, है ना। उसके लिए कौन सा लेंस यूज़ करेगा, अवतल लेंस। एक तो ये हो गया क्वेश्चन उनका। अब वो चाहता क्या है, वो बंदा ये चाहता है कि अपनी आँखें तो बिल्कुल एकदम पहले जैसी हो जाएं। तो उसके लिए वो पता क्या चाहता है, ये व्यक्ति हो गया अपना, उसे अनंत पे जो चीज़ रखी है उसका प्रतिबिंब देखना। वस्तु कितने पे रखी है अपनी, अनंत पे, और उसका प्रतिबिंब वो देखना चाहता है, वो देखना चाहता है वस्तु को। तो पता है उसको दिख रहा केवल इधर तक का, मतलब कितने मीटर तक का, 2 मीटर तक का। तो वो बंदा इधर पे ऐसा चश्मा लगाएगा जिस चश्मे को लगाने से वो जो अनंत पर रखी वस्तु है उसकी इमेज इधर बन जाए। कहाँ बन जाए, जहाँ तक उसको दिखता है। समझे, डॉक्टर क्या कहेगा कि भाई साहब अगर अनंत तक की चीज़ें तुम्हें देखने तो एक लेंस लगाओ, अवतल लगाओ, ये तो कंफर्म है, क्योंकि अवतल को लगाते निकट दृष्टि, उसमें जब निकट का दिखता है दूर का दिखाई नहीं देता। तो हमें क्या करना है, जो चीज़ अनंत पर रखी उसकी इमेज बनवानी है कितने मीटर पे, और ये अनंत मालूम कहाँ से है, व्यक्ति से, व्यक्ति से अनंत पे, व्यक्ति से 2 मीटर पे इमेज बनवानी है। ठीक है, इमेज तक के डिस्टेंस को अपन किससे लिखते हैं, v से, समझ रहे हो। ठीक, तो कह रहे किस फोकस दूरी का या किस क्षमता का, क्षमता निकालनी है तो क्षमता यानी पावर निकालने के लिए पहले फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी। और लगाओगे तो लेंस ही ना, लेंस फॉर्मूला पड़ा था, लेंस मेकर नहीं कह रहे हैं, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या था अपना, 1/f 1/v माइनस में 1/u, यही था। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1/f फोकस दूरी में निकालनी है, 1/v बताओ कहाँ इमेज बनवाना चाहते तुम इमेज बनवाना चाहते हो इधर पे, कितने मीटर पे, 2 मीटर। ठीक है, ठीक, और व्यक्ति से इसी तरफ है इमेज भी, तो इस तरफ की दूरी अपन काय के लेते, प्लस की। यार हमेशा वस्तु ना बाईं तरफ रखी जाती है यार, व्यक्ति को आप इधर खड़ा करा करो, व्यक्ति इधर खड़ा करो, वस्तु इधर रखो, और क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ़्ट तरफ होती है, लेफ़्ट इधर होता है ना, इधर होगी वस्तु। तो डायग्राम उल्टा बन गया था वो, कोई बात नहीं, अनंत पे है,
कहाँ से, इस व्यक्ति से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, अनंत। u बराबर अनंत हो गया और उस बंदे को दिख रहा है इधर तक का, ये हो गया 2 मीटर। समझ गए, ये हो गया 2 मीटर। ध्यान रखो हमेशा व्यक्ति इधर रखो तो वस्तु उसकी बाईं ओर रखना, हमेशा ना कहा जाए, हमेशा वस्तु को बाईं ओर रखना, लेफ्ट साइड इस तरफ। तो ये वस्तु होगी अनंत पे और उसकी इमेज वहाँ तो दिख नहीं रही, वो चश्मा लगा लिया ना, ये 2 बिंदियाँ दिख रही चश्मे की। तो जब उसने चश्मा लगा लिया तो वो चाहता है कि हमें इधर तक दिख जाए, क्योंकि इसकी आँख का जो लेंस है वो केवल 2 मीटर तक दिख पा रहा है। तो अनंत की चीज़ को हमें इधर देखना है, ठीक है। कितने मीटर पे, 2 मीटर पे, क्योंकि वहीं दिख रहा है उसको, ठीक है। तो वस्तु रखी u इक्वल्स टू अनंत पे, इन्फिनाइट पे, और v बराबर इमेज कितने पे बनवानी है अपने को, 2 मीटर पे, ठीक। और दोनों ही इसी तरफ हैं तो दोनों काय के लेंगे, माइनस के। तो 2 जो है उसको माइनस कर लो और u जो है उसको माइनस कर लो, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1/f बराबर में 1/-2, माइनस माइनस प्लस 1/, अनंत कितना हो जाएगा, 0। माइनस माइनस प्लस और 1/, इन्फिनिट कितना हो जाएगा, 0। तो ये तो 0 हो गया, f इंटू 1f हो गया, 2 एकम 2 हो गया, क्या कि माइनस के। यानी कि जो फोकल लेंथ है, जो हमारी फोकस दूरी है, ठीक है, वो हमारी कितनी हो गई, 2 मीटर। और फोकस दूरी के नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि आप अवतल लेंस यूज़ कर रहे हो, अवतल ही चाहिए। देखो पहले ही बता दिया था, लेंस कैसे चाहिए, अवतल। ये ध्यान रखना, व्यक्ति से हमेशा लेफ्ट तरफ रखवाना वस्तु को, ठीक है। चलो तो हो गया। अब तुम्हें तो क्षमता चाहिए, ठीक है, तो क्षमता निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है, 1/f, यही होता, p इक्वल्स टू 1/f। तो 1/, अब देखो माइनस चिन्ह तो केवल ये दर्शा रहा था कि जो लेंस है वो कौन सा है, अवतल लेंस, समझे, कौन सा था, अवतल लेंस। माइनस का और कोई मतलब नहीं। तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है, 2, और 1/2 कितना होता है, 0.5 डायोप्टर, डी फॉर डायोप्टर, नोट करो, मिल गई। जी इसमें देखो, दो दिए क्या, यूज भी नहीं किए। इधर बैग में रखे थे इस वाले चेन, ये देखो चीज हो गया।
चलो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो कुल मिला के अपन ने उस बंदे के लिए जो चीज़ अनंत पर रखी थी उसकी इमेज 2 मीटर पे बनवा दी, क्योंकि इनकी आंखें केवल कहाँ तक टिप रही, 2 तक। तो उसके लिए 2 पे इमेज बनवा दी अपन ने। v का मान 2 ले लिया और वस्तु अभी भी कहाँ रखी, अनंत पे। ठीक है, इस तरह से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो ये। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पच्चीस सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता, -2 डायोप्टर है। -2 डायोप्टर है। ठीक है, -2 डायोप्टर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। एक बार ट्राई करो इसको, देखो। एक बार फिर कहते हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की जो क्षमता है -2 डायोप्टर है। -2। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। अगर बिना चश्मे के देखेगा तो कहाँ तक पढ़ पाएगा, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, एक बार ट्राई करो इसको, देखो। हो गया, चलो आओ। चलो देखो, चश्मा लगा लिया
25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को वो पढ़ सकता है। ठीक है, मतलब जो चीज़ जो पुस्तक रख लो, वस्तु रख लो, उसको अपन यू से लिखते हैं। तो कितना है, -25 सेंटीमीटर। इतने पे कोई पुस्तक रखी है और इसे स्पष्ट रूप से पढ़ पा रहा हूँ चश्मा पहन के। और चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता वो अपने को दे रखी है -2 डायोप्टर। ठीक है, क्षमता को P से लिखते हैं, वो होता है 1/f। ठीक है, तो 1 कितनी है, 2 ना, वो भी माइनस में। ठीक है, तो कितना आएगा, माइनस का 1/2 कितना होता है, 0.5 मीटर आएगा। अरे 1 मिनट, P बराबर 1/f होता है। F का तो मान निकालो पहले यार, 1/P। P को नीचे ले आओ, F को ऊपर ले आओ। F बराबर 1/P और P का मान रखो। P ये दी अपन को क्षमता -2। 1/2 कितना होता है, 0.5 मीटर में। आइए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें कितने का गुणा कर लो, 100 का। 50 सेंटीमीटर हो गई, वो भी काहे की, माइनस की। अब अगर फोकस दूरी माइनस की है तो समझ ही गए आप कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। और अवतल लेंस कब यूज़ करते हैं, जब कौन सा दोष हो, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो अपन से क्या पूछ रहा है, बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। तो फॉर्मूला लगा लो, 1/f बराबर 1/v -1/u। F का मान तो मालूम चल ही गया, -50। ठीक है, V का मान हमें निकालना है और U का मान कितना हो गया, -25। ठीक है, U का मान तो हमेशा माइनस में लिया करो, क्योंकि वस्तु हमेशा कहाँ रखी आती है, लेफ़्ट साइड, और लेफ़्ट वाली चीज़ों की दूरी माइनस की लेते हैं। ठीक है, हो गया। तो 1/-50 माइनस प्लस इधर ले आओ, क्या होगा, माइनस के बराबर 1/v। एलसीएम ले लो, 50 आ जाएगा। 50 काटो, -1। 25 से 50 2 बार कट गए। ठीक है, V को ऊपर कर लो, 1 को नीचे। अल्टीमेटली V का मान निकालना हमें। V को ऊपर करो, 1 को नीचे करो, 50 ऊपर कर दो और 2 और 1 3 होगा, काहे के, माइनस के। आ गया भैया। यहाँ तक की अगर चीज़ रखी होगी तो वो वस्तु को दिख जाएगी उसको, समझ गया। 50/3 सेंटीमीटर। बस इसी टाइप के हैं यार इसमें क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट करो पहले। अब इसके बाद एक चैप्टर है जिसमें दूरदर्शी वगैरह, सूक्ष्मदर्शी वगैरह हैं। छोटा ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे भी संडे को जब आएंगे। ठीक है, तो उसको 1 या 2 दिन का है वो टॉपिक बस। तो पहले हमें संडे को आगे थोड़ा सा उसको बताना पड़ेगा, तब करेंगे। अभी हम नया चैप्टर खोल दे रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसको नोट कर लो पहले ही।
चलो नेक्स्ट। नए चैप्टर का नाम लिखो। चैप्टर नंबर यहाँ पे 18 है, 18। आप अपने हिसाब से देख लो, जो हो वो कर लेना। एक चैप्टर आपको बीच में छोड़ दिया हमने अभी, प्रकाश के अंदर वाला, वो थोड़ा हमें वहीं समझाना पड़ेगा, उसके बाद होगा वो। नेक्स्ट चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 18। तरंग प्रकाशिकी एवं हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस का सिद्धांत, ठीक है। देखो हाइगेंस एक साइंटिस्ट है अपने, ठीक है। हाइजेंस भी बोलते हैं, हाइगेंस भी बोलते हैं, ठीक है। कोई कोई जा बोलता है, कोई गा बोलता है। चलो इसमें सबसे पहले हेडिंग लिखो, तरंगाग्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं वेव फ्रंट, ठीक है। तरंगाग्र यानी कि वेव फ्रंट। लिखो इसको जरा। हो गया। लिखो, यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें कोई ऐसा पृष्ठ खींचें कि, ये लिखा है, खींचें कि जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हों, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। हो गया ना। अब लाइन चेंज करके लिखो, समांग माध्यम में बोर्ड पे लिखा है, देखो।
समान के माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र यानी वेवफ्रंट तरंगाग्र उस तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है। संचरण की दिशा के लंबवत होता है। संचरण की दिशा के लंबवत होता है। हो गया। लाइन चेंज करके लिखो। तरंगाग्र विभिन्न आकृतियों के हो सकते हैं। तरंगाग्र यानी कि वेवफ्रंट विभिन्न आकृतियों के हो सकते हैं। तरंगाग्र विभिन्न आकृतियों के हो सकते हैं। ठीक है, विभिन्न आकृतियों के हो सकते हैं। यदि तरंग माध्यम में केवल एक ही दिशा में संचरित होती है, केवल एक ही दिशा में संचरित होती है, तब किसी क्षण इस दिशा के लंबवत खींचे गए पृष्ठ पर स्थित माध्यम के कण कंपन की समान कला में होंगे। इसे समतल तरंगाग्र कहेंगे। प्लेन वेव फ्रंट, इसे समतल तरंगाग्र कहेंगे। लाइन चेंज करो। यदि माध्यम में तरंगें एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही हैं, यदि माध्यम में तरंगें एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही हैं, तो इसमें माध्यम के कण गोलीय तरंगाग्र के रूप में कंपन करते हैं। हो गया, चलो आ जाओ। कंपन करते हैं, हो गया। अब सुनो तरंगाग्र क्या होता है। कभी अगर शांत पानी हो
शांत पानी में बन गए एक पत्थर डाल दो, क्या होता है ध्यान से सोच, ठंडे दिमाग से और आराम से सोचना क्या होता है। डालते साथ वेव बनने लगती हैं कि नहीं, आगे की तरफ बनती हैं, जो आगे की तरफ मोशन करते हैं। उन्हें अगर थोड़ा सा जूम करके देखें और थोड़ा स्लो मोशन में, पत्थर डाला, एक टाइम पे कुछ पार्टिकल्स होंगे जो कहाँ जा रहे होंगे, ऊपर, और उसी टाइम पे कुछ पार्टिकल्स होंगे जो कहाँ जा रहे होंगे, नीचे, है ना। और आगे की बात करें, उसी समय पे कोई ऊपर चढ़ रहा होगा, कोई नीचे चढ़ रहा होगा। तो हमें एक ऐसा सरफेस लेना है जिस पे सारे के सारे सरफेस, मतलब एक पर्दा ऐसी लेनी है जिस पे सारे कण एक साथ ऊपर जाएं, एक साथ नीचे जाएं, फिर एक साथ ऊपर जाएं, फिर एक साथ नीचे आएं, फिर ऊपर फिर नीचे। इसे हम कहते हैं क्या, तरंगाग्र, यानी कि वेव फ्रंट। ठीक है। अब जो अपन इधर क्यों पढ़ रहे हैं, वो तो पानी वाला एग्जांपल दे दिया हमने, थोड़ा समझ में आएगा आपको। एक साथ चलती है कि नहीं वेव से, बिल्कुल, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि कोई वेव इधर चल रही, वो ज़्यादा तेज़ी में चल रही, फिर तो गोल शेप नहीं बन पाएगा। ये एक बार ऊपर गई, मान लो इधर वाली 2 बार ऊपर चलेगी, फिर गोल कहाँ रहेगा, ये ज़्यादा खिंच जाएगी, ये कम खिंचेगी, गोल बनती है एकदम, क्योंकि सारे कण एक साथ ऊपर एक साथ नीचे। इसे अपन वेव फ्रंट कहते हैं। अब जैसे मान लो इधर पे हम क्यों बता रहे हैं आपको, ये अपना सोर्स है लाइट का, सन, ये आ रही लाइट। अभी तक अपन लाइन को ऐसे बना देते थे, ठीक है। अगर इसको हम जूम करके देखें तो जूम करने में बेटा अपन देखेंगे इसमें जो हमारी सनलाइट आ रही, तरंग संचरण इधर की तरफ है, लाइन तो आगे बढ़ रही, ठीक है। जो ट्रांसमिशन हो रहा लाइट का वो तो आगे की तरफ हो रहा, तभी तो पृथ्वी तक पहुंचेगी भाई, अर्थ तक जा तो रही सीधी रेखा में। लेकिन अगर लाइन इधर जा रही ना, इस तरह से होगी लाइन, देखो जब आपको जो मार्कर दिख रहा ना, इस तरह से होगी लाइन, ऐसे एकदम केवल एक पतली सी लाइन नहीं होती, ऐसे गोल टाइप में होती है, ऐसे बेलनाकार रूप में, इस टाइप से। ये है लाइन वेव, सामने से ऐसी दिखेगी, सामने से ऐसी दिखेगी, समझ रहे बात को, और रहेगी एकदम सीधी, ठीक है। तो ये अभी इस टाइप से आगे की तरफ जा रही है, तो लेकिन अभी आपको दिख रही है सीधी। अगर इसको जूम करके देखोगे तो क्या होगा, इसमें कई सारे पार्टिकल्स होंगे जो एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे। वो इसको कहाँ लेके जा रहा है, आगे, मतलब कुछ ऐसा सीन बन रहा होगा। बात आ रही समझ में। तो ये वाले पार्टिकल से वो कहाँ आ रहे हैं, नीचे इधर तक, और ये वाले पार्टिकल एक साथ कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, इधर के बाद फिर ये कहाँ आ रहे हैं, नीचे, समझ रहे। तो अपन क्या करेंगे, इधर पे अगर अपन एक जैसे सीधी पे यहाँ से मान लो हमने कट लगा दिया, तरंग संचरण इधर जा रही, ये तरंग संचरण इधर है, अपन ने इसके लंबवत एक अगर कट लगाएं, सामने जो सरफेस खुलेगा कुछ ऐसा सरफेस आएगा। इस सरफेस पे या तो पार्टिकल्स अपने ऊपर जा रहे होंगे, या फिर पार्टिकल्स कहाँ आ रहे होंगे, नीचे आ रहे होंगे, समझ गए ना, बिल्कुल एक साथ। उसे अपन तरंगाग्र कहते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में बताएं, मान लो कि अपने पास एक ढोल रखा हुआ है, ठीक है, क्या रखा हुआ, ढोल, बड़ा सा ड्रम नहीं होते वो रखे हुए, उस पर अपन ने थोड़े से बजरी के टुकड़े डाल दिए पूरे पे। अब अगर आप एक स्टिक से उसको बजाओगे तो क्या होगा, फिर ध्यान से सुनना इसको, सारे बजरी के पार्टिकल्स जो हैं वो कहाँ आएंगे, ऊपर, फिर क्या जाएंगे नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो वो पूरा एक तरंगाग्र बन गया, जिसमें पार्टिकल्स एक साथ ऊपर आ रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर कहाँ आ रहे हैं, नीचे। इसे अपन क्या कहते हैं, तरंगाग्र। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आप देखो लाइट में हम और कहाँ देख सकते हैं, जैसे अपना बिजली का बल्ब होता है, ये अपना कमरा हो गया, इधर पे हमने एक बिजली का बल्ब ठोक दिया है, ठीक, पूरे कमरे में तुरंत रोशनी हो गई। लेकिन थोड़ा जूम करके देखो और थोड़ा स्लो मोशन में, जैसे ही हमने ये बल्ब जलाया होगा, इसकी वेव्स ऐसी बनी होंगी। अगर ये गोल है, शेप में है बल्ब, तो गोल वेव बनेंगी जो कि पूरे कमरे में इस टाइप से फैल जाएंगी। तो ये जो एक सरफेस है ये वाला, इसे हम कहेंगे तरंगाग्र। तरंगाग्र, ये गोलीय तरंगाग्र, समझ गए, जिसमें पार्टिकल्स कहाँ बढ़ रहे, लगातार आगे। एक टाइम पे ये क्या होगा, दीवार से टकरा कर ख़त्म हो जाएगा, तब तक ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, ये वाला इसकी जगह, समझ गए। तो ये गोली तरंगाग्र कब बनेगा, जब जो हमारा सोर्स है वो खुद एक गोल है। यहाँ पे सोर्स कौन था, बल्ब, अब बल्ब गोल था, तो इससे जो लाइन्स बनने, केवल हाफ नहीं बनेगी, ये अपना गोला हो गया ना, तो ऐसे ऐसे बनेगी चारों तरफ को,
ये बल्ब हो गया सामने से, देखो अब हम बल्ब को इधर से देख रहे हैं ना हम, और तुम इधर खड़े हो जाओगे अभी ये, तो तुम्हें बल्ब एकदम सामने से ऐसा नहीं दिखेगा फिर, तो उससे जो वेव बनेगी वो एकदम गोल गोल बनेगी, समझ गए। मान लो अगर ट्यूबलाइट होती, ये होगी मान लो ट्यूबलाइट कसी मसी है जहाँ पर भी हो, तो इससे वेव्स बनेगी कैसी, इस टाइप से, समझ गए, जो कमरे पूरे कमरे में फैल जाएंगी। तो कुल मिला के तरंगाग्र क्या है, एक प्लेन सरफेस जिस पे सारे पार्टिकल्स एक साथ ऊपर जाते हैं एक साथ नीचे आते हैं, उसे हम कहते हैं वेव फ्रंट यानी कि तरंगाग्र। कई तरह के होते हैं, समतल तरंगाग्र हो सकता है, प्लेन, ये देखो ये प्लेन वाले हैं, ठीक है, जिसमें एक साथ ऊपर जाएंगे एक साथ नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ठीक है। और गोलीय भी हो सकते हैं, ठीक है। अब लिखो हेडिंग जरा, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कर लेना बस, ये हेडिंग लिखनी है अब, इतनी लिखो। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बस इसको लिखो, इसके आगे अपन बाद में बात करते हैं।